नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल टिप्स हिंदी में। मैं सुधीर आपका स्वागत करता हूं। इस एपिसोड में हम स्टेप बाय स्टेप यह जानेंगे कि वोटर आईडी के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जाता है। इसके लिए हमें आवश्यकता होगी स्कैन की हुई पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ की और एक पहचान पत्र की और एक पता प्रमाण की। तो दोस्तों, सबसे पहले अप्लाई ऑनलाइन फॉर वोटर आईडी गूगल कर लेते हैं। सर्च रिजल्ट में तीसरे नंबर पर नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल लिखकर आ रहा है और वेबसाइट का एड्रेस है www.nvsp.in। इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक किया, यह वेबसाइट ओपन हो गई। अब इसमें अप्लाई ऑनलाइन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू वोटर पर राइट क्लिक करके इसे न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। अब फॉर्म 6 खुल के सामने आ जाता है। इसमें ऊपर राइट कॉर्नर पर भाषा सेलेक्ट का विकल्प है। यहाँ पर 14 क्षेत्रीय भाषाएं दी गई हैं। अपने क्षेत्र के अनुसार भाषा का चुनाव कर लेते हैं। हमने यहाँ पर हिंदी का चुनाव किया हुआ है। दोस्तों, यह लाल चिन्ह जहाँ जहाँ पर दिखाई दे रहा है वह क्षेत्र भरना अनिवार्य है, अर्थात उन क्षेत्रों को भरे बिना आप आवेदन पूर्ण नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले डिब्बे में राज्य का चुनाव करते हैं। इसके बाद विधानसभा या संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव करते हैं। इसके बाद नेम के सामने बने डिब्बे में आवेदक का नाम अंग्रेजी में लिखते हैं और इसके बाद वही नाम क्षेत्रीय भाषा में स्वतः लिखकर आ जाता है। यदि नाम सही नहीं आ रहा है तो उस नाम पर क्लिक करने पर स्क्रीन कीबोर्ड दिखाई देगा, उससे सही नाम लिखा जा सकता है। इसके बाद उस कीबोर्ड को बंद कर देते हैं। उपनाम यदि कोई हो तो लिख देते हैं अथवा इस बॉक्स को खाली छोड़ देते हैं। इसके बाद लिंग का चुनाव करते हैं। इसके बाद 1 जनवरी को आयु, वर्ष और महीने में लिख देते हैं। यदि जन्म तिथि ज्ञात है तो वह जन्म तिथि के पास बने गोल डिब्बे में क्लिक करने के बाद वह जन्म तिथि लिख देते हैं। इसके बाद जन्म स्थान का विवरण, राज्य, जिला, गांव या शहर और जन्म स्थान जो भी हो लिख देते हैं। अगले कॉलम में पिता, माता या पति का नाम जो भी लागू हो अंग्रेजी में लिख देते हैं और सामने बने डिब्बे में आपके द्वारा चुनी गई क्षेत्रीय भाषा में वह नाम स्वतः ही लिख जाता है। इसके बाद यदि पिता, माता या पति का कोई उपनाम हो तो उसको लिख देते हैं, अन्यथा खाली छोड़ देते हैं और अगले कॉलम में जो भी संबंध हो उसका चुनाव कर लेते हैं। इसके बाद निवास स्थान का विवरण भरना है। यहाँ पर मोहल्ला, गांव, डाकघर, पिन कोड और तहसील का नाम लिख देते हैं। अब जिले का चुनाव करते हैं। अगले कॉलम में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिख देते हैं। अब यहाँ पर हमें अपने परिवार के सदस्यों की डिटेल्स लिखनी है जिनके नाम पहले से ही वोटर लिस्ट में हैं। पहले डिब्बे में नाम, दूसरे में आवेदक से संबंध और तीसरे में पार्ट नंबर, चौथे में सीरियल नंबर और पांचवे में वोटर कार्ड संख्या लिखनी है। तो दोस्तों, अब यह जान लेते हैं कि अपने परिवार के सदस्य की डिटेल्स कैसे प्राप्त की जाए। इसके लिए हम पिछले टैब में जाते हैं और सर्च योर नेम इन इलेक्टोरल रोल पर क्लिक करते हैं। इसके बाद एक नई वेबसाइट खुल जाती है। इस पर विवरण द्वारा अर्थात नाम, पिता का नाम, जिला आदि डिटेल्स भरकर सर्च कर सकते हैं, अथवा यदि हमारे पास किसी सदस्य का वोटर कार्ड है तो वहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर पर ईपिक नंबर लिखा होता है। इस ईपिक नंबर के माध्यम से भी हम सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर ईपिक नंबर द्वारा सर्च करके डिटेल्स प्राप्त कर लेते हैं। ईपिक नंबर, राज्य तथा कोड नंबर लिखने के बाद सर्च पर क्लिक करते हैं। अब नीचे व्यू डिटेल्स पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर उस व्यक्ति के वोटर कार्ड की जानकारी प्राप्त हो जाती है जो हम ढूंढ रहे थे। अब हम यहाँ से वह सारी डिटेल्स जिसकी हमें आवश्यकता थी उसको फॉर्म में लिख देते हैं। इसके बाद अपनी फोटोग्राफ, पहचान प्रमाण और पता प्रमाण की स्कैन कॉपी ब्राउज करके अपलोड कर देते हैं। अब घोषणा में तारीख का चुनाव करते हैं और फोर्थ विकल्प को सिलेक्ट रहने देते हैं और जगह के सामने बने डिब्बे में स्थान लिख देते हैं। अब पुनः दिनांक का चुनाव करते हैं और सबमिट बटन पर क्लिक कर देते हैं। इस प्रकार हमारा आवेदन पूर्ण हो जाता है और हमें संदेश के साथ एक रिक्वेस्ट आईडी प्राप्त हो जाती है। इस रिक्वेस्ट आईडी की सहायता से हम अपने वोटर कार्ड के आवेदन की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए ट्रैक स्टेटस .html पर क्लिक करते हैं और एक नया पेज खुल जाता है। इसमें वह रिक्वेस्ट आईडी लिख देते हैं इस और लिखने के बाद सबमिट बटन पर
क्लिक कर देते हैं। इसके बाद हमें नीचे वह स्टेटस लिखा हुआ दिखाई देता है। इस प्रकार आवेदन भरने के कुछ समय बाद आवेदन में दिए गए पते पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई अधिकारी वेरिफिकेशन के लिए उस पते पर आता है और वेरिफिकेशन करने के बाद यदि आपके द्वारा आवेदन में दी गई डिटेल्स सही पाई जाती है तो कुछ समय बाद आपका वोटर कार्ड आपके घर पर भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि अब आप सीख गए होंगे कि वोटर कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दी गई सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक एपिसोड लाते रहेंगे। और दोस्तों, इस एपिसोड को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।